हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज दिल की बात अंजलि के साथ। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर कामाक्षी जिंदल, जिनका कहेंगे कि नाम ही काफी है। नमस्ते डॉक्टर कामाक्षी जिंदल। डॉक्टर नमस्ते। कामाक्षी जिंदल को सभी लोग एस्थेटिक्स का सिनोनिम मानते हैं। इनकी एक संस्था है एस्थेटिक्स इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, एंड शी इज अ स्पेशल लेडी डेडिकेटेड टू ऑल women empowerment. And our topic for today is also women empowerment. So Dr. Kamakshi, I heartily welcome to my show, and I'm sure today Thank we you will so learn much. a lot from you. Dr. Kamakshi के Thank बारे you में, so much, Anjali ji. you're welcome. Thank you so much, Anjali ji, Thank you for so much. inviting Thank me to you so your much. show. Thank you so much for coming and giving your precious time to us. डॉक्टर कामाक्षी के बारे में एक चीज फेमस है, दैट इज, एक छोटी सी कोटेशन में कहना चाहूंगी, उम्मीद अभी जिंदा है, उम्मीद अभी जिंदा है, संघर्ष अभी बाकी है। उम्मीद अभी जिंदा है, संघर्ष अभी बाकी है। तूफान आकर चला गया, तूफान आकर चला गया, उत्कर्ष अभी बाकी है। Wonderful. So these lines are dedicated to ma'am. Thank you ma'am for giving again your precious time and your presence. तो आपसे मेरा एक अब मैं जानना चाहूंगी और सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, सिंस यू आर एन आइकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो कैसे रही आपकी लाइफ की जर्नी? वो इतनी आसान नहीं है जैसे आम महिलाओं की या आम इंसान की होती है। काफी चैलेंजेस फेस करे हैं मैंने अपनी लाइफ में। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो यस, हमने बचपन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करे हैं। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 11, जब मैं 11 साल की थी, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें हार्ट अटैक आ गया था छोटी एज में ही। एंड हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, बट एक मेल की घर में क्या जरूरत होती है वो हर कोई जानता है। तो वही चीज हमारे घर से चली गई थी, और वही मेरे मदर का स्ट्रगल शुरू हुआ विद द सोसाइटी। शी स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम। एक तो व्हेन एक ये वो इरा था, मैं आपको उस एरे की बात बता रही हूँ, जब वो कलर्ड साड़ी पहनती थी तो लोग उंगलियां उठाते थे। तो वाई इज शी वेयरिंग कलर्ड साड़ी? ये एक विडो है तो शी शुड वेयर व्हाइट साड़ी। व्हेन शी यूज्ड टू पुट बिंदी, तो वो बिंदी पे भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता था। तो वो चीजें हमने अपने बचपन में देखी हैं अपनी मदर के साथ होती हुई। बट मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया, और इन चीजों से जूझते हुए डेफिनेटली वो आगे बढ़ी और हमें किया। I was like, after looking to my mother, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट 12th के बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। और मैंने अपने घर से फिर पॉकेट मनी कभी नहीं ली। 12th के बाद ही मैंने एक स्कूल में जॉब करी, बच्चे घर में पढ़ने आते थे, साथ साथ अपनी फैशन डिजाइनिंग परस्यू करी। और फिर अपना डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट, और फिर एक मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था फॉर टीचिंग, फॉर ट्रेनिंग किड्स। यही सब करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रही थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे थे कोप अप। बट हाँ, वो स्ट्रगल जो मैं आपको बता रही हूँ वो हमेशा हमने अपने बचपन में देखा है। फिर शादी हो गई तो वो सब चीज, और अर्निंग्स बंद हो। तो एक जो अंदर से एक हमेशा था अर्न करने का, वो चीज अंदर से आपको कहती थी, पिंच करती थी कि यस आई हैव टू अर्न। मेरा अपने नाम का बोर्ड बाहर होना चाहिए कि कामाक्षी जिंदल। प्रीवियसली आई वाज कामाक्षी अग्रवाल। तो कामाक्षी जिंदल को सब जाने, नॉट कि उसे किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है या किसी की बहन है, वो सोल कामाक्षी जिंदल के नाम से जानी जाए। शादी के बाद मैंने अपनी पीएचडी परस्यू करी, और मैं आपको बता दूं एमकॉम में मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी टॉप करी थी। आई वाज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय स्टडीज। मेरी अपनी फ्रेंड्स भी जानती हैं मैं कितना पढ़ाई करती थी। इनफैक्ट सब मुझे पागल भी कहते थे। सबकी मदर्स तो ये कहती थी पढ़ लो, और मेरी मदर कहती थी मत पढ़ो। आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट इन माय स्कूल लाइफ।
तो इट वाज गोइंग लाइक दैट वे। शादी के बाद फिर अपनी पीएचडी करी, पीएचडी करने के बाद एक कॉलेज में जॉब मिली। इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट आई डिडंट ग्रैब इट बिकॉज बच्चे बहुत छोटे थे, तो मुझे लगा अभी इट इज नॉट अ करेक्ट टाइम। तो आई ड्रॉप द आइडिया, और शायद इसीलिए ही वो आइडिया ड्रॉप किया था कि अगर मैं वो करती तो आज जहां आपके सामने बैठी हूँ वहां नहीं होती, वहां से कुछ और ही होती। आई वुड हैव बीन अ लेक्चरर बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी पीएचडी परस्यू करी थी। तो यहाँ मेरी वो जर्नी बंद हुई। लेकिन कहीं ना कहीं like being a housewife, I was a housewife for 13 to 14 years. being a housewife कहीं ना कहीं अंदर से एक कसक थी कि ये क्या अमाउंट अर्न करूं बट मुझे अर्न करना है। तो आई स्टार्टेड विद अ बुटीक, घर पे छोटे से बुटीक के कि मैं अपनी देख पाऊं। तो आई स्टार्टेड विद अ बुटीक। मुझे नहीं पता था कि मेरा बिजनेस लक इतना अच्छा है, टचवुड। तो ऑल ऑफ द सडन इतना भीड़ शुरू हो गई मेरे बुटीक में, इतना रश की लाइक बुटीक जरा बहुत छोटा था पर ड्रॉइंग था हमारा। तो वो ड्राइंग रूम में सब वेटिंग में रहते थे, सुबह से लेकर रात तक मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, इतना रश रहता था। लाइक ऐसा लगता था या तो मैंने प्राइसेस कम कर लिए हैं या मैं डिजाइनिंग बहुत अच्छी करती हूँ, कुछ तो था जो इतना ज्यादा हालत थी। लाइक ऐसा लगता था कि पूरा मेरठ ही मेरे यहाँ आ गया हो। तो देन आई प्लान कि मैं एक बाहर अपना कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया संयुक्ता। वही मैंने बीच में ही एक एग्जीबिशन लगाई, एग्जीबिशंस में कर रही थी। एग्जीबिशन लगाते हुए आई मेट लाइक मैं अपने भैया के साथ मिलके मैंने काम शुरू किया अपने ब्रदर के साथ, और वहीं से हमारे इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। इवेंट्स भैया जो थे पहले इवेंट्स करते थे, एग्जीबिशंस एंड ऑल। ही वाज इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वी टुगेदर स्टार्टेड विद किड्स शोज एंड ऑल, समिट स्टार्ट करी, लीडरशिप एंड channel, university. We are into many things. We are into branding and promotions and everything. We are socially active. We are education. We are into education. We are into fashion, everything. So वो जो शुरू हुआ इवेंट्स का, फर्स्ट इवेंट का, वो से लेके आज तक इट वाज नेवर लुकिंग बैक। And there is one story behind this audition, this kid success also, kids show के success होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी story है। कि जब मैंने अपना शो स्टार्ट किया था तो मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई डिफरेंट स्कूल्स से कि हम भी अपने स्कूल्स में आपके ऑडिशंस करेंगे। तो आई स्टार्टेड विद द ऑडिशंस अक्रॉस इंडिया एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने पहले ही सीजन में बहुत कई हजार ऑडिशंस लिए। और फिर अब तक के लिए मैं लाइक टिल द डेट मैं 3 सक्सेसफुल किड्स शोज कर चुकी हूँ, और अब तो मेरे बहुत सारे शोज लाइंड अप हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Really hats off to your struggle, and I mean nobody can recognize from your face that you have suffered a lot in your life. I mean it's really disheartening to know that your father is no more. But even then the way you took a stand, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में स्टैंड लिया, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी स्टैंड लिया, स्पेशली फॉर द women empowerment, that is, you really deserve a very big salute to you. So that's really great to know about your success story. अभी ये स्टार्टिंग है वुमेन एम्पावरमेंट की। मैंने अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं मुझे अपना ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये अपना काम शुरू करे। आपको मैं बता देती हूँ, एस्थेटिक्स इंटरनेशनल की एक मैंने वुमेन विंग स्टार्ट करी, AICPW, which is presently in 90 districts and 23 other countries। और इसमें हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं और हमारी टीम है, एंड वी वर्क इन 2 डिफरेंट वेज। एक तो है उन महिलाओं के लिए जो कार्यरत हैं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और एक है जो हाउसवाइफ्स हैं। जब मैंने काम शुरू किया आई वाज एक्चुअली प्लानिंग कि जो लड़कियां काम कर रही हैं उनके लिए करती हूँ, बट आई देन स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द हाउसवाइफ्स। हेलो बेटा। देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हो। देन इवेंचुअली मैंने ये सोचा कि आई वाज अ हाउसवाइफ पहले, तो I should do something for housewives. That's why I started with my new project, Hemi.
ग्रैनी इज अ प्रोजेक्ट जहां मैं महिलाओं को ऑल ओवर इंडिया से काम दिलवाने की कोशिश में हूँ कि वो घर बैठे काम करेंगे, काम दिलवाऊंगी और अर्निंग्स करवाऊंगी, उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारा जो हिंदुस्तान है ये डेवलपिंग है। एंड व्हाई इट इज डेवलपिंग, मेरी ये सोच है कि यहाँ 50% हम लोग की, 50 से ज्यादा हम लोग महिलाएं होती हैं, वुमेन होती हैं, और वो दे आर नॉट वर्किंग, दे आर मोस्टली हाउस वाइफ, दे आर डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, और हस्बैंड कब तक करें उनके लिए, लाइक उनकी डिमांड है, उनकी जरूरतें हैं, बच्चों की जरूरतें हैं, तो बोथ ऑफ देम शुड डू इट। ठीक है, आप घर पे हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आपके घर के कुछ ट्रेडिशंस है, आपको पल्ला करना है, यस डू इट, बट आई इंस्पायर मी, और वहाँ हम लोग सबसे ये कहते हैं कि आप काम करो, इंडिपेंडेंट हो, तभी फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत आती है आपको, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो जरूर होगी, बट वो डिजास्टर नहीं बनेगी। तो ये मेरा मानना है। तो इसीलिए ही मैं लेडीज को, सारी महिलाओं को फोकस करती हूँ कि सबसे ज्यादा वो काम करें, मेहनत करें। आपको मैं बता दूं, मैं किसी को 10 रुपए भी फ्री में देना नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती, इसके पीछे ये रीजन नहीं है मैं कंजूस हूँ, इसके पीछे ये रीजन है कि अगर उन्हें हैबिट होगी कि वो 100 रुपए के लिए इतना काम करेंगे, तो दे विल कीप वर्किंग, बट इफ दे विल गेट इट इन फ्री, तो दे विल नॉट वर्क। तो दिस इज माई अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ की कीप वर्किंग, अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत के साथ काम करो, और मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू वर्क। Very nice, wonderful, excellent. So आई थिंक सभी लोगों ने, जिन्होंने ये सुना, आपके विचारों को सुना, आपकी जर्नी को देखा, आपकी जर्नी के बारे में जाना, मुझे लगता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली हाउसवाइफ्स, बहुत सारी विमेन इनफैक्ट जो भी यहाँ देख रही हैं, दे आर गेटिंग समथिंग कि नहीं, जिंदगी शादी के बाद सिर्फ फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं है। भगवान ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है, प्रेशियस लाइफ दी है, तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। Because what we personally believe that if women is educated, it means she is not educated for herself. She is educated for her family, for society, and nationwide across. तो बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने शादी के बाद घर पर रहकर पीएचडी भी की, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। इसके अलावा यू बिकेम अ बिजनेस वुमेन, स्पेशली फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड आपने काम करना स्टार्ट किया। तो लाइफ इज नॉट एन एंड आफ्टर मैरिज, इट इज, आई वुड से इट इज अनदर बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो वेरी नाइस कामाक्षी जी, आपके बारे में जानकर। अब मैं जानना चाहूंगी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड मिशन टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट? क्या आपके प्लान्स हैं आगे लेकर? मेरे प्लान्स बहुत बड़े। एक तो पहले मैं जो अपना ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया रहनी, बिकॉज इसमें ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास सामान आ रहा है, गोवा से लेके आपके तमिलनाडु तक, आपका हर स्टेट से मेरे पास सामान आ रहा है, जो वहाँ का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है वो मेरे पास आ रहा है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, जो लैंड ओनर्स हैं उनकी वाइफ जो हैं, दे आर ऑल्सो सेंडिंग लाइक की राइस हो गए, बासमती राइस, बिकॉज they want to do something, like मतलब होता है ना कि hand to hand with their husband, you know, so they actually want to do with their husband, or they want to earn also, and they want to learn also with the earnings. And some ladies are coming up with the reselling things with this project only, so it is a earning opportunities around the things, like आप earn भी कर सकते हो, आप रीस भी कर सकते हो, आप बना के बेच भी सकते हो। आपको तो बस आपको ये सोचना है कि आपके अंदर काबिलियत क्या है। सेकेंडली, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आसरा, आई वांट टू डू दैट। ये मैं भगवान से ये दुआ मांगती हूँ कि उससे पहले आई वांट टू लिव हियर
क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली काम करना चाहती हूँ, और जो महिलाएं जिनका कोई नहीं होता, आई वॉन्ट टू गिव देम आसरा, वेदर ओल्ड वुमेन, चाहे टीनेजर्स हो, चाहे वो हमारी एज की हो, कोई भी हो, तो उनके लिए एक आसरा हर स्टेट में करना चाहती हूँ। आई होप एंड आई विश आई कुड डू दैट। तो ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो इसमें क्या होगा, आसरा में मेरा क्या है कि आई विल प्रोवाइड देम, नहीं कि उसे मैं फ्री में करूंगी, नहीं, वही मैंने आपसे बोला, वो चीज नहीं होती है। दे विल वर्क फ्रॉम देयर प्लेस ओनली, मतलब वहीं रहकर ही दे विल वर्क अंडर गृहिणी, दे कैन वर्क एंड दे कैन लिव देयर, यू नो, वहां पर एक पूरी कम्युनिटी होगी, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सोसाइटी में या आपकी फैमिली में या कोई भी कहीं पर, तो यू हैव अ फुल फैमिली, फुल फ्लेश्ड फैमिली देयर। तो दिस इज माय ड्रीम लाइक प्रोजेक्ट विच भगवान ने चाहा तो जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ अपने लाइफ स्पैन में अच्छे से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में शायद विमेन की कंडीशन आज भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, पहले से थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन 100% अगर हम बोलें कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, स्टिल दे आर नॉट, स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, स्टिल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत प्रेफरेबल नहीं है। बाकी अच्छी बात ये है कि अब लिटरेसी लेवल फॉर गर्ल चाइल्ड हैज इंक्रीज्ड, काफी हद तक लिटरेसी लेवल विमेन में बढ़ा है, और उनके विचारों में भी स्वतंत्रता आई है। वो खुद सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, जैसे कि आप खुद ही कह रही हैं कि आपने अपना स्टैंड खुद बनाया, किस तरीके से आपने स्ट्रगल करके और किस तरीके से बिजनेस को रन किया, फैमिली को भी आप सक्सेसफुली रन कर रही हैं। तो दैट इज रियली रिमार्केबल अप्रोच, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज ऐसा करना चाहती हैं, एंड यू आर वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर देम, नो डाउट। अब हम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एस्थेटिक्स इंटरनेशनल, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि अगर कोई विमेन आपसे अप्रोच करना चाहे या आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, तो किस तरीके से वो जुड़ सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल हैं, फ्यूचर में वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकती हैं? देखिए, एस्थेटिक्स इंटरनेशनल में हम लोग, अगर आपको अर्निंग प्रोस्पेक्ट से जुड़ना है तो डोर्स आर ओपन, अगर आपको प्रमोशन बेसिस पे जुड़ना है तो डोर्स आर ओपन, अगर आपको सोशली अपने आप को एक्टिव करना है तो भी डोर्स आर ओपन। तो कोई भी महिला कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकती है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, और हम लोग बहुत एक्टिव हैं सोशल नेटवर्क पे, सोशल साइट्स पे, तो हमारे नंबर्स भी वहां पर अवेलेबल हैं सोशल नेटवर्क पे। एफबी पे आई एम वेरी एक्टिव ऑन एफबी, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, मेरी सब पे प्रोफाइल्स हैं। दे कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई एम देयर टू हेल्प देम। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट कराऊंगी, विद फाइनेंशियल पैसे दूंगी, पैसे नहीं, मैं उन्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू प्रोवाइड देम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कि आप मेहनत करो, देन आई एम देयर फॉर यू। आई एम एक्चुअली दिस लाइक लाइफ इज, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी लाइफ में 50 साल की उम्र में भी आपको लगता है कि लाइफ इज ओवर, नहीं, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। उसे बिल्कुल नए तरीके से लो। आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में, बट यू हैव टू ओवरकम दोज स्ट्रगल्स, दोज सारे ऑब्स्टेकल्स को, एंड देन कीप मूविंग। डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखोगे तो आपको भयानक साए जो आपकी लाइफ में हो रखे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, वो जरूर नजर आएंगे। बट लेकिन अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने, आपको बता दूं, मैंने आज तक कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं लिए अपने खर्चे के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इट वॉज ऑल माई हार्ड अर्न मनी। लाइक अगर मैं बुटीक इस्टेब्लिश की बात करूं, एस्टेब्लिशमेंट की, तो मैंने अपना जो बुटीक स्टार्ट किया था बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया, जब मैंने मैरिज के बाद किया था, और वहां मैंने इन्वेस्टमेंट सब अपने पास से किया, और फिर उसके बाद कीप इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग द मनी द वे आई डिड। कोई भी कर सकता है, और अगर मैं कर सकती हूँ, एक हाउसवाइफ, एक नॉर्मल लड़की, एक नॉर्मल हाउसवाइफ होकर, सब सोचते हैं कि हेल्प की जरूरत होती है,
मैं मानती हूँ होती है, बट अगर आप चाहें तो आप अकेले आगे बढ़ सकते हो। कोई नहीं होगा तो आपका भगवान अपने आप साथ देगा, आपके लिए डोर्स खुल जाएंगे अपने आप। कहते हैं ना, कपाट अपने आप खुल जाते हैं। कीप गिविंग गुड टू सोसाइटी एंड डोर्स विल डेफिनेटली ओपन फॉर यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर इंसान में जीतने की ललक है, कुछ करने की ललक है, तो कोई भी मुसीबत उसके रास्तों में नहीं आगे आ सकती है। जैसे कि एक और कोटेशन है जो कही जाती है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे अंदर एक करने की इच्छा होनी चाहिए और हमारा मोटिव सही होना चाहिए। अगर हमारा मोटिव सही है, एम सही है, लोगों के वेलफेयर के लिए है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती है। एंड वी शुड प्रे टू गॉड, भगवान आपको सही रास्ता अपने आप दिखाएंगे। और जैसे आपने बोला कि कपाट अपने आप खुल जाते हैं, जहां एक रास्ते बंद होते हैं 10 रास्ते खुल जाते हैं। सिर्फ जरूरत है तो आपको सिलेक्ट करने की, बिल्कुल खुलते हैं, किस रास्ते को चूज करना है, कहाँ जाना है। बिल्कुल। कामाक्षी जो जी, आपका रास्ता बंद हुआ है वो रास्ता भगवान ने आपके लिए चूज किया ही नहीं था जी, आपके लिए दूसरा रास्ता बना था। टेक इट पॉजिटिवली, टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। तो आपके लिए रास्ता बंद हुआ है, वो भगवान ने आपके लिए चूज किया ही नहीं था। आपके लिए वो रास्ता सही नहीं था, इसीलिए बंद हुआ है। आपके लिए कोई और रास्ता भगवान ने चूज कर रखा है, उसके लिए रो मत, मत दुखी हो। आगे बहुत रास्ते हैं जो भगवान ने आपके लिए चूज कर रखे हैं, आप वो रास्ता बनाओ। जो आपने अपने लिए अपना रास्ता जो बनाया था वो आपके लिए रास्ता था ही नहीं। कहते हैं ना कि हर रात काली नहीं होती, हर काली रात के बाद सवेरा आता है। तो अगर किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उस काली रात की तरह है। जैसे कि हमेशा एक सवेरा आता है, वो भी सवेरा आएगा, आपकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम जरूर खत्म होंगी। जैसे कि हर आंधी तूफान के बाद एक सन्नाटा आता है, तो वही आंधी तूफान प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके बाद सन्नाटा जो आता है वो आपका ठहराव है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। कामाक्षी जी, जैसे आपने बताया, जो भी आपने मैसेज सोसाइटी को दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन कई बार देखने में आता है, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ वुमेन, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक हम कहते हैं कि एक लेडी की एक तरीके से री इनकारनेशन होती है, मीन्स रीबर्थ होती है। पहली बर्थ होती है अपने पेरेंट्स के घर, दूसरी बर्थ होती है जब उसकी शादी होती है, एंड देन थर्ड बर्थ इज लाइक व्हेन शी डिलीवर्स अ बेबी, जब वो मदर बनती है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे पार्ट्स में उनकी लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं। तो हर तरीके का जो भी बर्थ है उनके लिए वो एक तरीके की चैलेंज होती है। मीन्स अपने आप ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, अपने आप ही उस चैलेंज से फाइट करनी है, अपने आप ही उस चैलेंज से बाहर निकलना है, और एक एक्सीलेंट एफर्ट करके लोगों के सामने एक रिमार्केबल इमेज भी बनानी है। आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी वुमन, फिर चाहे वो उनको सोशल पहचान। जी जी जी, आपने दुर्गा जी का रूप देखा है, वो हम महिलाओं को ही फोकस करके बनाए। लाइक वो कई रूप में हमें दिखेंगी, उनके हाथ देखते हैं, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शस्त्र हैं, बहुत सारी। दीज ऑल आर थिंग्स वी हैव टू मैनेज। हमारी जो भगवान ने हमें क्रिएट किया है वो अपार शक्तियों के साथ क्रिएट किया है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेडीज, हम जो कर सकती हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, तो वही चीज हमें लेके चलनी है आगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा आपने बोला कि हम लोगों को अपार शक्तियों को लेके चलना है, और हर लेडी में एक दुर्गा है। कहा जाता है हर नारी शक्ति, हर नारी सरस्वती, हर नारी लक्ष्मी। जानना है तो बस अपनी काबिलियत को पहचानना है और उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ एट द एंड हमारा जो टाइम है वो खत्म होने को आ रहा है।
क्या मैसेज आप देना चाहेंगी सोसाइटी को, so that they can also be inspired and they can, you know, move forward without any hindrance or difficulties? देखिए, बीइंग अ वुमन, मैं एक महिला हूँ, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी आपकी लाइफ में। आज आप यहाँ हैं, यहाँ तक पहुंचने में भी जरूर आएंगी। डरो मत, थको, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ बस। क्योंकि जहां आप रुक गए वहां आपने पॉज लगा दिया, और जहां आपने स्ट्रगल्स को पार कर लिया, मैं मानती हूँ फिर एक बड़ा स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ में, आपको उसे भी पार करना है। बट दैट इज लाइफ। हारो मत, थको मत, कीप हेल्पिंग अदर्स, सबको हेल्प करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिस इज लाइफ। हम लोग इंसान बन के पैदा हुए हैं, वी आर नॉट गॉड कि हमें सब कुछ मिल जाएगा यहीं बैठे हुए। तो जब हम इंसान बन के पैदा हुए हैं तो स्ट्रगल तो हमें झेलनी पड़ेगी ही। तो बस बढ़ते रहो आगे, कीप मूविंग, और बस दैट्स इट। एक्सीलेंट, वंडरफुल, वंडरफुल। कहा गया है कि स्ट्रगल जितना बड़ा होगा, जीत इतनी शानदार होगी। तो उस शानदार जीत का एक रियल एग्जांपल आप है ही सबके सामने। और मेरा ख्याल है जितनी भी बड़ा स्ट्रगल होगा, और जब आपको जीत मिलती है उसके बाद, जी, जब जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उसके बाद जो जीत होगी, जो खुशी आपको मिलेगी ना उस स्ट्रगल के बाद, बहुत अच्छा लगता है जी। So Kamakshi ji, thank you so much for your excellent time and your inspirational words, and I'm sure we'll meet again on the same show, same time, Dil Ki Baat Anjali ke saath, every Sunday 8 to 8:30 p.m. on social media prime time. Thank you so much everyone for watching our show, and once again thank you so much Kamakshi ji, आप हमारे शो पर आई और आपने हमारे शो को इतना अच्छा शोभनीय किया कि हम हमेशा इसको याद रखेंगे। एंड डेफिनेटली वी विल take care of whatever are your words, and definitely will proceed in life in a better manner. May God bless you, and I wish you all the best for your life.